जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 यानी एक्सरसाइज 3.3। याद रखिएगा दोस्तों, ये कक्षा 10 का मैथ है, एनसीईआरटी बुक है और झारखंड बोर्ड पे आधारित है। अगर आप जो स्टूडेंट मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा ना दोस्तों कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा, जिसे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। बस सिंपल मेथड है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नो मजाक नो बकवास, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, हम पहला प्रश्न बोर्ड में लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्या कह रहा है, निम्न रैखिक युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। पहले क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए। रैखिक युग्म कह रहा है दोस्तों, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। देखिए ये जोड़ा है, ठीक है। कोई भी अगर सिंगल में रहता है तो वह जोड़ा नहीं कहलाता है, और वह दो की संख्या में हो जाता है तो वह जोड़ा कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए पति पत्नी का जोड़ा। पति पत्नी का जोड़ा बहुत फेमस होता है। हम लोग कहीं भी मार्केट जाते हैं, जूता चप्पल कुछ भी लेते हैं तो वो जोड़ा में लेते हैं। कोई भी चीज अगर दो की संख्या में रहे तो वह जोड़ा कहलाता है। देखिए दोस्तों, एक वर्ड यहाँ पे और है, रैखिक। रैखिक का मतलब आप क्या समझते हैं? रैखिक का मतलब होता है दोस्तों जिसका घात एक रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, x का घात एक है, y का घात एक है। यहाँ एक एक छिपा हुआ है, इसको हम लोग नहीं दिखाते हैं। तो क्या होता है, रैखिक का मतलब जिसका घात एक होता है, और युग्म का मतलब तो आप समझ गए होंगे, जोड़ा, ठीक है। और प्रतिस्थापन दोस्तों क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए कोई दो वस्तु है इस प्रकार से। जब हम पहली वस्तु को हटा देंगे और पहली वस्तु की जगह ये दूसरी वस्तु को बैठा देंगे यहाँ पर इस स्थान के जगह, तो ये क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन कहलाता है। मान लीजिए कोई दो वस्तु है यहाँ पे, पहला वस्तु और दूसरा वस्तु। पहले वस्तु को हटा दिए और जिस जगह से इसको हटाएं उसी जगह पे दूसरा वस्तु ला के बैठा दिए, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? प्रतिस्थापन कहलाएगा। तो आप इसको समझ गए होंगे, रैखिक युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो चलिए हम लोग हल करते हैं, ये चीज आप समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न को देखिए, x + y = 14 दिया हुआ है। यहाँ पे इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। x - y = 4 दिया हुआ है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या लिख लेंगे दोस्तों? तो हम लोग लिख लेंगे, इसी को उतारेंगे, x + y = 14। अब आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे y को इधर लाएंगे बायां साइड, तो देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 14 - x हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसको समीकरण 3 मान लिए हैं। ये y का वैल्यू आ गया है दोस्तों, y = 14 - x हमारा आ गया है, तो इसको समीकरण 3 मान लिए हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर इसमें रख देते हैं दोस्तों y का मान, यानी 14 - x को इसमें रख देंगे समीकरण 2 में रखने पर। 2 में रखने पर हम लिख दे रहे हैं बोर्ड में, आप देख सकते हैं। आप लोग अभी मत लिखिएगा, ठीक है, समझने के बाद लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रखने पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है? x - y = 4। x का ज्यों के त्यों लिखेंगे, y का मान हमारा 14 - x आ गया है। 14 - x, इसको ब्रैकेट बंद करते हैं, बराबर यहाँ पे क्या है दोस्तों? 4 है, तो 4 को लिख देते हैं। अब इसको आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ x लिखेंगे -14, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर दोस्तों माइनस है। तो ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस रहता है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है। ये चीज आप लोग पहले पढ़े होंगे। तो देखिए बराबर हमारा ये x हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे x यहाँ है, x यहाँ है, दोनों जुटेगा, दोनों ऐड होगा, यानी यहाँ पे जोड़ेंगे x और x को, तो 2x हो जाएगा -14 बराबर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको इधर लिख लेते हैं, क्योंकि इधर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ क्या है दोस्तों? 2x - 14 बराबर 4 हमारा आ चुका है। तो 2x को इधर रहने देते हैं, बराबर इधर 4 है, इधर माइनस है, -14 है, तो इधर दाहिना साइड आके प्लस हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा? 2x बराबर 14 × 4 = 18 हो जाएगा। इसको भाग करेंगे दोस्तों, देखिए x इधर रहेगा, बराबर 18 बटा ये 2 हो जाएगा। ये 2 गुना में रहता है, इधर आके भाग हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 × 9 = 18 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, x बराबर हमारा 9 निकल के आ गया है। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 हमारा क्या आ चुका है? 14 - x, इसमें हम पुट कर देंगे इसका वैल्यू को। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर इस प्रकार से हम बोर्ड में लिख दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है? समीकरण 3 दोस्तों, y = 14 - x। तो देखिए y = 14 और x का मान हमारा कितना आ चुका है? तो 9 आ चुका है। तो 9 को यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए y = 14 में 9 घटाएंगे तो हमारा 5 बचेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे x का मान भी हमारा निकल गया है और y का भी मान निकल गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं,
अतः क्या क्या आ गया है दोस्तों, x बराबर 9 और y बराबर हमारा 5। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से आंसर आ गया इस प्रश्न का। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप बहुत ही अच्छी तरह से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो 5 से 10 बार बनाइएगा, आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। तो आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन को बताता हूँ। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार से है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। फिर उसी प्रकार से लिख लेंगे दोस्तों समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है दोस्तों, समीकरण 1 में s माइनस टी बराबर 3, तो s को इधर ही रहने देते हैं बराबर 3, ये माइनस में है t तो इधर आके प्लस हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। तो चलिए s का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमारा ये है, तो s बटा 3 है यहाँ पे प्लस t बटा 2 बराबर 6 है। इसका मान हम लोग रख लेते हैं। s का मान हमारा 3 प्लस t आ चुका है, तो ऊपर में हमारा हो जाएगा दोस्तों 3 प्लस t और नीचे हमारा 3 हो जाएगा प्लस t बटा 2, ये ज्यों का त्यों लिखाएगा बराबर 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, नीचे नहीं हटेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा आप लोगों को, तो इसको इधर लिख लेंगे, तिरछा गुना करेंगे इसको, ठीक है। जब तिरछा गुना करेंगे तो 2 हमारा इधर आ जाएगा और यहाँ लिखाएगा 3 प्लस t लिखा जाएगा। अब इसको तिरछा गुना करेंगे तो 3 इधर आ जाएगा प्लस होके और 3t हमारा हो जाएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 बराबर, इधर भी हमारा पहले से 6 है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग आगे हल करते हैं। इसको गुना कीजिए, गुना करेंगे तो 3 दूना 6 आ जाता है और यहाँ पे 2t हो जाएगा प्लस 3t। अब इसको गुना करेंगे 6 छक 36 हो जाएगा, तिरछा गुना करेंगे तो 36 निकल के हमारा आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 है, ठीक है, इस प्रकार से इधर करते जाइए। 6 है प्लस 2t प्लस 3t, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 5t निकल के आ जाएगा प्लस 36। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5t को इधर लाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 36 माइनस यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो देखिए 5t को लिखेंगे, 36 में 6 घटाएंगे तो हमारा 30 बच जाएगा। अब देखिए दोस्तों, t गुना में है, 5 के साथ गुना में है तो उधर जाएगा दाहिना साइड बराबर के, तो भागा में यहाँ हो जाएगा ये 30 के साथ। देखिए 30 के नीचे हमारा 5 लिखा जाएगा, इसको काटेंगे 5 एकम 5 और 5 छक 30। t बराबर दोस्तों हमारा निकल के आ चुका है 6, यानी 6 निकल के आ चुका है। अब t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। t का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप लोगों को भी लिखना होगा इसी प्रकार से। t का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या आ चुका है दोस्तों, s बराबर 3 प्लस t। तो देखिए 3 ज्यों का त्यों लिखेंगे और t का मान हमारा 6 आ चुका है। जब ये दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, जब ये दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो s बराबर हमारा 6 दून 9 निकल के आ जाएगा। अतः हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे अतः t बराबर 6 और s का मान हमारा निकल के आ चुका है 9। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न का आंसर हमारा निकल के आ चुका है। यही दोस्तों, यही विधि हमारा प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तो आई होप इस प्रश्न को भी आप बहुत ही अच्छी तरह से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक हम अगला प्रश्न को बताते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। सेम उसी प्रकार से है, सभी प्रश्न को इसी प्रकार से बनाना है।
तो चलिए देखते हैं क्या है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है, और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। प्रश्न में जो दिया रहता है उसी को हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 से यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। समीकरण 1 से क्या है दोस्तों, समीकरण 1 हमारा, तो इसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे, 3x माइनस वाई बराबर 3। अब देखिए दोस्तों y को इधर लाएंगे बायां साइड, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। अब देखिए 3x ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए y का मान यहाँ पे लिख लेते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग अभी नोट मत कीजिएगा, पहले समझ लीजिए, ठीक है। मैं लिखने का मौका देता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, अभी आप लिखते जाइएगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, 60 से 70% गायब हो जाएगा। अगर आप बाद में लिखिएगा तो आप पूरी तरह से समझ सकते हैं, अच्छी तरह से आप सीख सकते हैं। तो चलिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, 2 में रखने पर इस प्रकार से देखिए हम लोग लिख लिए हैं। तो 2 में हमारा क्या है दोस्तों, 9x माइनस 3y बराबर 9। अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान 3x माइनस 3 है ना, यहाँ पे बैठा देंगे। तो 9x हम लोग ज्यों का त्यों लिख देते हैं, 9x माइनस 3, y का मान बैठाइए 3x माइनस 3 है बराबर 9 है। अब देखिए ये 9x को ज्यों का त्यों लिख देते हैं 9x। अब इसको गुना करेंगे, 3 को 3x से तो माइनस 9x हो जाएगा। अब देखिए चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो हमारा प्लस 9 हो जाएगा बराबर 9 निकल के यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 9x है और माइनस 9x है, तो हमारा यहाँ पे दोनों कट जाएगा। जब कट जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा। जब कटेगा तो इधर हमारा क्या बचेगा दोस्तों, इधर 9 बचेगा और इधर भी हमारा 9 बचेगा, यानी दोनों साइड हमारा बराबर आ गया। इसका मतलब जब भी बराबर आएगा, दोनों साइड जब भी बराबर आएगा तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इन समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए हम लोग लिख लिए हैं, ठीक है। तो जब भी बराबर आएगा दोनों साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष में, तो समझ जाना है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, हम बोर्ड में लिख दिए हैं। इसको समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। इस प्रकार से हम लोग मान लिए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, यानी दशमलव दिया हुआ है एक अंक के बाद। तो इसको क्या करेंगे, दोनों पक्ष में अगर 10 से हम लोग गुना कर देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा और ये सरल रूप में आ जाएगा। देखिए सेम दिया हुआ है, एक अंक के बाद इसमें भी है, 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 इसमें भी है। तो हम सिंपल सा इसको ऐसे भी हटा सकते हैं, ऐसे भी हटा सकते हैं, क्योंकि दोनों समीकरण में सेम अंक में पॉइंट दिया हुआ है। या तो 10 से भी गुना कर देंगे तो ये हमारा दशमलव हट जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, यानी दोनों समीकरणों में दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर। देखिए दोस्तों 10 से दोनों पक्षों में दोनों समीकरणों में हम लोग गुना करेंगे ना, तो ये दशमलव हट जाएगा और क्या लिखाएगा यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 4x प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, यहाँ मत मानिए, ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 से, सेम पहले प्रश्न जिस तरह से हम लोग बना चुके हैं, पहला दूसरा तीसरा, उसी प्रकार से इसको भी अब बनाना है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है दोस्तों, 2x प्लस 3y बराबर 13 है। इस प्रकार से हमारा समीकरण 1 है। अब देखिए 2x प्लस 3y बराबर 13 है। समीकरण 2 हमारा यही चीज़ है, देख लीजिए 2x प्लस 3y बराबर 13, इसी को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए दोस्तों 3y को बायां साइड लाएंगे तो इधर हमारा बचेगा
13 माइनस 2x बचेगा। क्यों 2x बचेगा? इधर प्लस है तो इधर आया तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 3y गुना में है तो इधर केवल y को रहने देते हैं। जब गुना में है तो बराबर के दाहिना साइड आएगा तो ये हमारा भागा में हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग समझ चुके होंगे, सीख चुके होंगे। तो 3 हमारा भागा में हो जाएगा। इसको समीकरण हम लोग 3 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं y का मान। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर इस प्रकार से हम लिख रहे हैं बोर्ड में, आप लोग देख सकते हैं, रखने पर। अब नीचे दोस्तों आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान हमारा क्या आ चुका है 13 माइनस 2x बटा 3। तो देखिए इसको हम लोग पुट करते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारा दोस्तों 4x प्लस 5y बराबर 23 है यानी 23 है। तो देखिए y का मान हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे दोस्तों 4x प्लस 5 और y का मान हमारा निकल के आ चुका है 13 माइनस 2x बट्टा क्या है 3 है। इसको ब्रैकेट बंद करेंगे बराबर यहाँ पे 23 है। इसको हल करेंगे, इसको तिरछा गुना कीजिए तो क्या होगा 4 तिया 12x हमारा हो जाएगा, 12x होगा। अब देखिए दोस्तों 13 को 5 से गुना करेंगे, यहाँ ब्रैकेट के भीतरे वाला इससे सब गुना होगा तो 13 × 5 = 65 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होगा, 2x से 5 से गुना करेंगे तो 10x हमारा हो जाएगा। अब इसको तिरछा गुना करेंगे, ठीक है, 23 तिया हमारा 69 निकल के आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 12x में 10x घटेगा, यहाँ प्लस है, ठीक है, प्लस 12x में 10x घटेगा तो हमारा 2x होगा, 2x होगा प्लस हमारा क्या है दोस्तों इधर 65 है बराबर इधर क्या है 69 है। देखिए 2x है बराबर 69 में हम इसको घटाएंगे 65 को तो हमारा इधर क्या बचेगा दोस्तों 2x बराबर इधर बचेगा हमारा 4 बचेगा। अब देखिए 2x दोस्तों यहाँ पे गुना में है तो केवल x को इधर लिखेंगे, गुना में 2 है तो इधर आके भागा में हो जाएगा तो 2 दूनी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। ये हमारा कट गया तो x का मान हमारा 2 निकल के आ चुका है। तो अब x का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर 3 हमारा समीकरण कौन सा है दोस्तों देखिए y बराबर 13 माइनस 2x बटा 3 आ चुका है तो इसको हम लोग पुट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए y बराबर 13 माइनस 2x बटा 3। अब इसका मान यहाँ पे पुट कर दीजिए 13 माइनस 2, x का मान हमारा क्या निकल के आ चुका है तो 2, तो यहाँ पे गुना में 2 हो जाएगा, नीचे हमारा 3 है तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 माइनस 2 दूनी 4। अब नीचे क्या है दोस्तों 3 है तो 13 में 4 घटाएंगे तो हमारा 9 बचेगा, 9 बट्टा 3 हो गया। देखिए 9 बट्टा 3 हो गया, ये कटेगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों y का मान हमारा 3 निकल गया और x का मान 2 निकल गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, यहाँ पे अतः लिख सकते हैं x बराबर क्या आ चुका है 2 और y बराबर हमारा 3 आ चुका है। ये आंसर हो गया प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, इधर जगह थोड़ा सा कम है, मुझे पता नहीं स्क्रीन पर दिखता होगा कि नहीं, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। x का मान दोस्तों 2 आया है और y का मान 3 आया है तो आप लोग नोट कर लीजिए। कभी कभी दोस्तों मैनेज करना पड़ता है तो आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार से है लेकिन ये रूट में दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों समीकरण 2 को हम लोग को लेके चलना होगा। समीकरण 1 को अगर हम लोग मान के चलेंगे तो थोड़ा हमें परेशानी होगा, दिक्कत होगा, इसीलिए समीकरण 2 से मान लेते हैं। ठीक है, बात एक ही आएगा, आंसर वही चीज आएगा। ठीक है, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से हमारा क्या है दोस्तों √3x माइनस √8y है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, अगर √8y को इधर लाएंगे बायां साइड तो ये माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, बराबर इधर क्या होगा दोस्तों √3x हो जाएगा। अब y को इधर रहने देते हैं और 8 को इधर ले आते हैं तो क्या होगा, इसमें भागा हो जाएगा, √3x बटा 8 हो जाएगा, क्या होगा √8 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में
रखने पर, ठीक है, हम बोर्ड में लिख रहे हैं रखने पर। एक में क्यों रख रहे हैं दोस्तों, अगर हम लोग समीकरण यहाँ पे 1 मानते, समीकरण अगर हम लोग यहाँ 1 मानते तो समीकरण 2 में रखना पड़ता हम लोगों को, लेकिन हम लोग यहाँ समीकरण 2 माने हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ समीकरण 1 में रख रहे हैं, ठीक है। अगर समीकरण यहाँ 1 मानिएगा तो यहाँ 2 में रखना होगा, अगर आप 2 रखिएगा तो यहाँ 1 में रखना होगा, तो सेम उल्टा पलटा आप लोगों को रखना होगा, ठीक है। तो चलिए 1 में रखते हैं y का मान। समीकरण 1 क्या है, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर यहाँ पे 0 है। तो देखिए y के जगह हम इसका मान पुट करते हैं, तो चलिए यहाँ पे मान बैठाते हैं, ठीक है। मान बैठाएंगे, ये ज्यों का त्यों रहेगा दोस्तों हमारा, रूट 2x प्लस रूट 3 इस प्रकार से गुने क्या है y का मान हम रूट 3x बटा रूट 8 इस प्रकार से हम लोग लिख दिए हैं यहाँ पे। अब चलिए हम लोग आगे हल करते हैं। रूट 8 को रूट 2x से गुना करेंगे तो हमारा रूट 16x निकल के आ जाएगा इस प्रकार से, प्लस रूट 3 गुने रूट 3 करेंगे तो एक ठो 3 आ जाएगा, रूट गायब हो जाएगा। आप लोगों को भिन्न का गुना में हम सिखाए हैं, लेकिन यहाँ पे x होगा, ये x नहीं छूटेगा, बटा रूट 8 हो जाएगा बराबर 0 भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नहीं हटेगा, हम लोग इधर हल करते हैं। तो देखिए रूट 16x को हम लोग 4x लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि रूट 16 का मान 4 होता है और x ज्यों का त्यों लिखाएगा, प्लस 3x होगा दोस्तों बराबर 0। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे 4x प्लस 3x को, तो हमारा 7x निकल के आ जाएगा बराबर 0। अब x बराबर देखिए 0 बटा 7 हो जाएगा, तो इसका मान हमारा दोस्तों ऑलरेडी 0 ही हो जाएगा, तो x का मान हमारा 0 हो गया। तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर इस प्रकार से हम लिख दे रहे हैं रखने पर। समीकरण 3 हमारा क्या है दोस्तों, y बराबर रूट 3x बटा रूट 8 है। तो देखिए दोस्तों कोई भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो हमारा पूरा वैल्यू को 0 कर देगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 0 को अगर गुना करेंगे तो क्या करेगा, सभी वैल्यू को 0 कर देगा, ठीक है। 0 ऐसा संख्या है, तो i का मान भी हमारा 0 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अतः x बराबर 0 और y का मान भी हमारा 0, इस प्रकार से इसका आंसर दोस्तों हो गया। तो आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, तब तक मैं अगला प्रश्न को बताता हूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से है, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए दोस्तों, इसको 2 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 से, ठीक है, सेम उसी प्रकार से बनाना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2 है। तो इसको देखिए दोस्तों हम लोग हल करते हैं, इसको तिरछा गुना करेंगे दोस्तों, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 3 तिया 9x हो जाएगा, माइनस 5 दूनी 10y हो जाएगा बराबर -2 हो जाएगा। अब देखिए ये भी गुना होगा हमारा, तो ये नीचे लिखाएगा 2 दिया 6 हो जाएगा। आगे इसको हल कीजिए, यहाँ पे 9x ज्यों का त्यों माइनस 10y। अब इसको गुना करेंगे दोस्तों, 6 दूनी -12 निकल के आ जाएगा। ये समीकरण हमारा 3 हो गया, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 से यहाँ पे लिख लेते हैं। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है दोस्तों, तो देखिए x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13/6 है। तो देखिए इसको भी तिरछा गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x और प्लस 3y बराबर 13/6 हो जाएगा। अब देखिए ये भी आपस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये हमारा यहाँ पे कट जाएगा, ये 6 हमारा कट जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्या बचा, इधर हम लोग लिख लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 13 बचा। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग इधर 3y को इधर करेंगे तो ये हमारा बचेगा इधर दोस्तों 13 माइनस 2x बचेगा। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, उधर क्या बचा, 3y बराबर 13 माइनस 2x। जब y को इधर लाएंगे बायां साइड तो 3 गुना में है, तो दहिना साइड आएगा तो हमारा गुना में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 माइनस 2x भागा 3 हो जाएगा। अब देखिए y का मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप लोग देख सकते हैं हम बोर्ड में लिख रहे हैं 3 में रखने
पर। समीकरण 3 हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12 है। तो इसको हम लोग यहाँ पे उतार लेते हैं, 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। अब y का मान यहाँ पुट करेंगे हम लोग, 9x ज्यों का त्यों लिखेंगे, यहाँ पे 9x माइनस 10 और y का मान हम लोग दोस्तों यहाँ पे पुट कर देंगे। y क्या है 13 माइनस 2x है बटा हमारा 3 है बराबर यहाँ पे हमारा क्या है दोस्तों माइनस 12 है। तो इसको चलिए आगे हल करते हैं, इसको तिरछा गुना करेंगे, इसको तिरछा गुना करेंगे तो 9 × 27x हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 10 को 13 से गुना करेंगे तो माइनस 130 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 10 को 2x से गुना करेंगे तो हमारा 20x निकल के आ जाएगा और ये हमारा ये 3 बटा में इधर भाग में हो जाएगा बराबर इधर देखिए माइनस 12 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको ज्यों का त्यों उतारेंगे और ये तिरछा गुना होगा। तो देखिए हम लोग उतार लेते हैं, 27x माइनस 130 प्लस 20x बराबर 12 × 36 हो जाएगा, लेकिन माइनस में है तो माइनस 36 हो जाएगा। इसको अब हम लोग हल करेंगे 27x प्लस 20x तो क्या होगा 47x। हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों, इसको जोड़ दिए हैं 27x प्लस 20x को जोड़ दिए हैं तो 47x होगा। अब देखिए दोस्तों बराबर इधर माइनस 36 है और ये माइनस 130 है तो इधर आएगा दाहिना साइड तो ये प्लस 130 हो जाएगा। तो इधर हमारा क्या बचेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं 47x बराबर इधर प्लस माइनस कीजिए, 10 में 6 जाएगा तो यहाँ हमारा 4 बचेगा, यहाँ 12 बचा, 12 में 3 तो हमारा 9 बचेगा। ठीक है 47x बराबर 94 आ गया। अब देखिए दोस्तों ये हमारा 47x गुना में है तो बराबर के दाहिना साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो देखिए इधर x लिख लेंगे और यहाँ 94 बटा 47 लिख लेंगे। इसको दोस्तों काटेंगे तो ये 2 बार में हमारा कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारा क्या निकल के आ चुका है, x बराबर 2 निकल के आ चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं x बराबर 2 निकल के आ चुका है, ये x है। तो अब नीचे दोस्तों नहीं हटेगा तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, इधर हम मिटा देते हैं। ठीक है आप लोग पहले लिख लीजिए, तब तक मैं इसका थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा और इसको बनाते हैं तब पूरा क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, हम इधर मिटाएंगे इधर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए यहाँ x का मान हमारा 2 आ चुका है। तो चलिए x का मान हम लोग समीकरण 4 में पुट करते हैं। ये हमारा समीकरण 4 हम यहाँ लिख लेंगे, y बराबर 13 माइनस 2x बटा 3, ये समीकरण हम लोग 4 मान लेते हैं। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे दोस्तों समीकरण 4 में क्या है दोस्तों, y बराबर 13 माइनस 2x बटा 3 है। इसका मान हम लोग पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे y ज्यों का त्यों लिखेंगे बराबर 13 माइनस 2 गुने x का मान हमारा 2 आ चुका है तो यहाँ 2 लिख देंगे और नीचे हमारा 3 है। इस प्रकार से आगे बढ़ाते जाएंगे। देखिए y बराबर 13 माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा और नीचे हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 13 में 4 घटाएंगे तो हमारा 9 बचेगा और यहाँ बटा 3 बचेगा। देखिए ये हमारा कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। इस प्रकार से हमारा y का मान देखिए बच्चों हमारा 3 निकल के आ चुका है और x का मान हमारा 2 निकल के आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो गया, यानी प्रतिस्थापन विधि से हमारा हल हो गया। तो इसी प्रकार से इन प्रश्नों को दोस्तों हल करना था। तो आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, तब तक मैं अगला प्रश्न को बताता हूँ। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। हम बोर्ड में लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y बराबर 11 यानी 11 है दोस्तों, और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। देखिए यहाँ m का मान निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। एक समीकरण दिया हुआ है और दूसरा समीकरण यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। इसको लिख लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे है 2x माइनस
4y बराबर -24, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोस्तों समीकरण 1 से, ठीक है, सेम उसी प्रोसेस से जाना है जिस प्रकार से हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ चुके हैं। पहला दूसरा तीसरा सेम बना था, उसी प्रकार से इसको भी बनाना है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में हमारा क्या है दोस्तों, देखिए 2x + 3y बराबर 11। अब 3y को इधर लाएंगे बायां साइड, तो इधर हमारा बचेगा दोस्तों 11 - 2x। -2x क्यों हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो बराबर के दाहिना साइड आएगा, तो हमारा हो जाएगा -2x। अब देखिए y को इधर रहने देते हैं, 3 गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा। तो देखिए इधर हम लोग लिख लेते हैं 3 को भागा में। अब हम लोग लिखेंगे दोस्तों y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 हमारा समीकरण क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2x - 4y बराबर -24 है। तो y का मान हम लोग रख लेते हैं। तो देखिए इधर नहीं हटेगा तो हम लोग इधर लिख लेंगे, क्या है दोस्तों 2x - 4y बराबर -24 है। तो यहाँ पुट करेंगे, देखिए 2x - 4 और y का मान हमारा कितना निकल के आया है 11 - 2x/3। तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे 11 - 2x/3 बराबर -24 है। अब इसको हल करते हैं, इसको तिरछा गुना कीजिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x हो जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे 4×4 = 44 हो जाएगा, गुना करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 दूनी 8x हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको डायरेक्ट गुना कीजिए, 24 या 72 हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा सकते थे लेकिन हम लोग डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। तो चलिए 6x और 8x को जोड़ेंगे, एक जाती है दोनों, तो हमारा 14x निकल के आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इधर बराबर कर लेते हैं, यहाँ -72 है। अब ये दाहिना साइड आएगा बराबर का, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको घटाएंगे, 12 में 4 घटाएंगे तो हमारा 8 बचेगा, और यहाँ एक पैंचा गया तो 6 बचा, 6 में 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। इस प्रकार से यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है इसीलिए यहाँ माइनस लग गया है। अब देखिए 14x बराबर -28 है। अब देखिए x को इधर रहने देते हैं बायां साइड, और 14 गुना में है तो इसके साथ यहाँ पे भाग में हो जाएगा 14। तो देखिए 14 कम 14 और 14 दूनी 28, यानी दोस्तों हमारा x बराबर क्या आ चुका है -2 आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए x का मान जो आया है ना दोस्तों, उसको समीकरण हम लोग 3 में रख लेंगे। तो समीकरण इसको 3 मान लीजिए, यहाँ देने के लिए हम भूल गए थे। तो y बराबर 11 - 2x/3, ये समीकरण 3 मान लिए हैं, इसका मान हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो क्या है दोस्तों y बराबर 11 - 2x हमारा निकल के आ चुका था /3 था। अब देखिए 11 - 2 गुने x का मान हमारा -2 है, बटा यहाँ हमारा 3 आ चुका है। इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, y बराबर 11 - 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस प्रकार से लिख लेते हैं ब्रैकेट के भीतर। अब देखिए दोस्तों नीचे हमारा 3 है, तो यहाँ देखिए 11 आ चुका है, और माइनस प्लस हो जाएगा, +4/3 हो जाएगा। तो 11 4 जोड़ेंगे तो हमारा 15 निकल के आ जाएगा, और नीचे हमारा 3 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 बचे 15, यानी दोस्तों y का मान हमारा कितना निकल के आ चुका है 5 निकल के आ चुका है। तो हमारा देखिए यहाँ पे x का मान निकल गया -2 और y का मान हमारा निकल के आ गया है 5। तो आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा और आगे बनेगा, इधर मिटाएंगे, इधर आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए, यहाँ नहीं हटेगा इसलिए आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक मैं आगे बताऊंगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे x का मान भी हमारा निकल चुका है और y का भी मान हमारा निकल चुका है। तो प्रश्न क्या कह रहा था, y बराबर mx + 3 हो, इसमें हम लोग मान पुट कर देंगे x और y का, आंसर हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं x एवं y का मान, y बराबर क्या दिया हुआ था mx + 3, इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। तो y में हमारा क्या निकल के आ चुका था, तो 5, यहाँ 5 बैठा देंगे, और m हमारा निकालना था। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, हल कीजिए और इसे m का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी m का ही मान पूछ रहा था। तो m का मान हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। देखिए यहाँ गुना रहता है, x का मान हमारा -2 निकल के आ चुका है, +3 है, इसको हल कीजिए। 5 बराबर इसको हल करेंगे तो -2m होगा, +3 हो जाएगा।
अब देखिए दोस्तों -2m को इधर लाएंगे बायां साइड तो हमारा +2m हो जाएगा बराबर 3 - 5 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। -5 क्यों होगा? क्योंकि इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया है। तो देखिए इधर इस प्रकार से कर सकते हैं आप, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, 2m बराबर 3 में 5 घटाएंगे तो -2 होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है। अब देखिए m को इधर रहने देते हैं, 2 गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा ये -2 के साथ। तो इसको काटिए, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, -1 आ गया। इस प्रकार से इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो m का आंसर क्या आ गया दोस्तों, -1। तो यही चीज प्रश्न में दोस्तों हमारा कह रहा था। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये थोड़ा लंबा है और बहुत लंबा है, एग्जाम में इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। तो आप लोग सीखने के लिए इसको 4 से 5 बार बना लीजिएगा, तब आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। अन्यथा एक बार आप बनाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, या तो आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। नोट करने से ही बेहतर होगा, क्योंकि जब भी आप भूल जाइएगा तो कॉपी उलट के देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि हम लोग किस तरह से बनाए थे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम।